नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्मित और आप देख रहे हैं राणा जी टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में कि क्या होता है टॉर ब्राउज़र। तो ये जो टॉर ब्राउज़र है वो एक तरह से ब्राउज़र ही होता है हमारा, जो नॉर्मली जैसे हम सर्फ करते हैं क्रोम ब्राउज़र या यूसी ब्राउज़र, इसी तरह से हमारा एक टॉर ब्राउज़र होता है। लेकिन टॉर ब्राउज़र की खासियत ये होती है कि ये हमारी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। ये जैसे कि हमारी आइडेंटिटी किससे ट्रेस होती है? हमारे आईपी एड्रेस से। तो टॉर ब्राउज़र क्या करेगा? हमारी आइडेंटिटी को हाइड कर देगा, मतलब हमारे आईपी एड्रेस को छुपा देगा। तो ये जो टॉर ब्राउज़र है इसका पूरा नाम है द ऑनियन राउटर। तो ये जैसे कि ऑनियन में, जैसे कि प्याज में होते हैं कि कई सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह से ये जो टॉर ब्राउज़र है ये हमारे आईपी एड्रेसेस की कई सारी लेयर बना देता है। और उसके बाद ये हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो हाइड हो जाता है। मतलब हमारा मेन आईपी एड्रेस होगा वो हाइड हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आईपी एड्रेस होगा, उसके बाद तीसरा आईपी एड्रेस, इस तरह से कई सारे आईपी एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। जिस तरह से अगर कोई कंपनी प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो हमें देखना चाहे कि हम क्या सर्व कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वो हमारा आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगा कि हमारे आईपी एड्रेस पे क्या, वो कौन सी वेबसाइट सर्फ हो रही है, कौन सी वेबसाइट सर्फ नहीं हो रही। तो इसलिए वो हमारे आईपी एड्रेस को सर्व करेगा। और जब हमारा आईपी एड्रेस ही चेंज हो जाएगा तो उसके बाद उस जो कंपनी प्रोवाइडर को ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या सर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इंडिया में तो अभी ये सब नहीं है, हो सकता है ऐसा हो भी। और अदर कंट्रीज़ में, किसी बड़ी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो नज़र रखती है लोगों पर कि वो क्या सर्व करते हैं, किससे क्या बात करते हैं। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट सर्व करती, इस तरह से गवर्नमेंट नज़र रखती है उन पर कि ये क्या सर्व करते हैं। मतलब अपनी डिटेल्स के लिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखती है। तो क्या होता है कि कई कंट्रीज में कई लोगों को होता है कि यार, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्यों बताऊं? कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ क्यों शेयर करना चाहेगा? जैसे कि हम ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि अगर इंडिया में ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर नज़र रखी जाए कि हम क्या सर्व करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें टॉर ब्राउज़र का यूज करना पड़ेगा इसको अपनी आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए। तो दोस्तों, जो आईपी एड्रेस है ये एक तरह से जैसे कि हमारा आइडेंटिटी होती है, हमारी वोटर आईडी और आधार कार्ड, और इसी तरह से हमारे पासपोर्ट वगैरह होते हैं। तो ये सभी हमारी आइडेंटिटी होती है। और इसी तरह से कंप्यूटर पर हमारी आइडेंटिटी, मतलब इंटरनेट पर हमारी आइडेंटिटी हमारी आईपी एड्रेस से होती है। तो दोस्तों, ये जो आईपी एड्रेस होगा ये इसकी लेयर बन जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें ट्रेस करने के लिए इन सारी लेयर को क्रैक करना पड़ेगा, और जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये था टॉर ब्राउज़र के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। और कई लोग कहते हैं कि टॉर ब्राउज़र का यूज़ सिर्फ हैकर्स करते हैं, लेकिन हैकर्स नहीं करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी इसका यूज कर सकता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन उसका यूज कब करेगा? जब वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहेगा। मीन्स कि वो नहीं चाहता कि कोई उसका कंपनी प्रोवाइडर या फिर उसका जो बॉस है वो देखे कि हम क्या सर्व कर रहे हैं क्या सर्व नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा? टॉर ब्राउज़र का यूज करेगा, और उसके बाद उसका आईपी एड्रेस होगा वो लेयर्स में छिप जाएगा। तो दोस्तों, ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल बता दूंगा आपको, जो इसी वीडियो के साथ में मैं बाइंड कर दूंगा। और उसमें क्या होगा कि आप टॉर ब्राउज़र को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से सर्व करते हैं, और वो किस तरह से हमारे आईपी एड्रेसेस को हाइड करके रख देता है, किस तरह से लेयर्स बना देता है हमारे आईपी एड्रेस की। तो दोस्तों, यही सब है इस वीडियो के बारे में। आप देखिए प्रैक्टिकल, और फिर आपको भी पता चल जाएगा कि टॉर ब्राउज़र किस तरह से सर्व किया जाता है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर पर, और यहाँ पर हम गूगल पर सर्च करने वाले हैं टॉर ब्राउज़र। और जैसे ही हम टॉर ब्राउज़र को सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर हमें ये फर्स्ट वाला लिंक, इसे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डाउनलोड का एक ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमसे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि हम किस सिस्टम के लिए, किस विंडोज़ के लिए, या फिर मैक ओएस के लिए, या फिर लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली हम विंडोज़ को क्लिक कर लेंगे। तो विंडोज़ को यहाँ पर क्लिक करेंगे, और थोड़ी देर में ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, ये 51 MB का है। मैं तब तक के लिए वीडियो को
पॉज कर दूंगा और जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोबारा से इसे रिट्रीव कर देंगे। तो दोस्तों ये जो ब्राउज़र है वो डाउनलोड हो चुका है टॉर ब्राउज़र, और मैंने इसे डेस्कटॉप पर कॉपी कर रखा है और हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम इसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस ब्राउज़र को यहाँ पर फिनिश में क्लिक करके इसे रन करा लेना है। थोड़ी देर में यहाँ पर ये हमारा टॉर ब्राउज़र जो होगा वो रन करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन आया है कनेक्ट का और एक कॉन्फ़िगर का। यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर नो सिलेक्ट है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे नो पर सिलेक्ट और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये टॉर सर्किट से कनेक्शन बनाने लगता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो टॉर सर्किट से कनेक्शन बनाने लगता है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टॉर ब्राउज़र है वो इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि टॉर ब्राउज़र की ये विंडो खुल के सामने आ गई है। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे कि आप यहाँ पर इसे मैक्सिमाइज ना करें, क्योंकि ये फुल विंडो पर हमें हमारी आईपी को नहीं छिपा पाता है, इसलिए हमें इसी विंडो का यूज करना है, इसे बड़ा या छोटा नहीं करना है। दोस्तों इसके लिए इस जो ब्राउज़र को हम जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी ये जो टॉर ब्राउज़र का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अपनी आईपी एड्रेस को। तो सबसे पहले हम गूगल को यहाँ पर चेक कर लेंगे, देखते हैं गूगल चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल जो हमारा वर्क कर रहा है। ये जो ब्राउज़र है बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारे क्रोम ब्राउज़र या कोई दूसरा ब्राउज़र काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज़ माई आईपी। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी आईपी को चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी आईपी क्या शो कर रहा है, और उसके बाद हम अपने क्रोम ब्राउज़र से आईपी को ट्रेस करेंगे कि वहाँ पर हमारी आईपी क्या शो हो रही है। तो ये जो टॉर ब्राउज़र है ये हमारी आईपी एड्रेस को हाइड करता है, हमारे आईपी एड्रेस को छिपा के रखता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह से हमारे आईपी एड्रेस पे इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहीं पर सर्च कर देता हूँ। इनका जो अपना जो सर्च इंजन है वो है डक डक गो, तो उसके द्वारा हम सर्च करते हैं। तो व्हाट इज़ माई आईपी, इसी फर्स्ट वाले लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं और देखते हैं हमारी आईपी क्या शो हो रही है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी आईपी ये जो शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी आईपी जो है वो ये शो हो रही है, और ये सिटी का नाम आपका ये आ रहा है, ये चिशिनाऊ करके कुछ ऐसा। ये कहाँ पर है? मोल्डोवा में। मोल्डोवा से आप सर्व कर रहे हैं, मतलब कि ये आप मोल्डोवा से, आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को लगेगा कि आप मोल्डोवा से सर्च कर रहे हैं। और हम यहाँ पर जाके गूगल पर सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ माई आईपी, तब देखते हैं हमारी आईपी क्या आती है। दोस्तों ये इसी साइट पर हम जाके देखेंगे फिर से भी कि हमारी आईपी क्या शो हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आईपी ये शो हो रही है, और जबकि टॉर ब्राउज़र पर हमारी आईपी अलग शो हो रही है। टॉर ब्राउज़र पर हमारा जो कंप्लीट लोकेशन है वो सारी चेंज है, हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर देख सकते हैं आपकी रिलायंस जियो से एक्सेस हो रहा है, और इसका जो लोकेशन है वो
यूपी है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारी आईपी है वो छिप गई अब, यानी कि हम टॉर ब्राउज़र से कुछ भी सर्फ करेंगे तो हमारी आईपी को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हमारी आईपी लेयर्स में छिप जाती है, किस तरह से हमारी आईपी जो है अनोनिमस बना देती है हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऑनियन का साइन है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारी जो आईपी है, ये दिस ब्राउज़र, ये कितनी सारी आईपी, जर्मनी की आईपी है, ये यूनाइटेड स्टेट की आईपी है, ये मोल्डोवा की आईपी है, उसके बाद हमारा इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों इतनी सारी आईपीज की जो लेयर है वो जब काम करेगी तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारी आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। दोस्तों यही सब है इसके बारे में, और टॉर ब्राउज़र के बारे में आप जान गए कि किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन करना है और ये हमारे आईपी एड्रेस को किस तरह से हाइड कर देता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से टॉर ब्राउज़र को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से उसमें सर्फ करते हैं और हमारे आईपी एड्रेसेस को वो किस तरह से हाइड करके रखता है। तो यही सब है इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।